नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। हरिद्वार के बंगलौर पहुंचे सीएम धामी ने नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय का यहां पर विधि विधान के साथ उद्घाटन किया। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र सिंह यावत समेत अब बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ऐसे में बंगलौर पहुंचे सीएम धामी ने नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। विशेष कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान किया गया क्योंकि इससे पहले भी काशीपुर में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। तो ऐसे में तमाम योजनाओं में लगातार सीएम धामी जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों का रुख भी लगातार कर रहे हैं। अब इसी बीच जो उनका ये दौरा है वो बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इसी के साथ कई योजनाएं भी जुड़ी हैं और कई विशेष कार्यक्रम भी जुड़े हुए हैं जिनसे सीधे जनता से कनेक्ट किया जा सकता है। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं वैश्विक स्तर पर भी आज नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत दुनिया की होने वाली घटना पर अपना कैसा रुख अख्तियार करता है। आज वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्यवान, समरस, आत्मनिर्भर देश के रूप में आज हमारी पहचान स्थापित होती जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या में लंबे कालखंडों के बाद 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या भगवान विश्वनाथ की नगरी, महादेव की नगरी काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, या हमारे देवभूमि उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि वो परिसर भगवान केदार का काफी उसमें नुकसान हो गया था, काफी क्षति हो गई थी। उस परिसर को, उस बाबा के स्थान को फिर से भव्य केदार या दिव्य केदार बनाना हो, या हमारे भगवान बद्री विशाल का नव निर्माण और मास्टर प्लान का काम हो, ये सभी काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, ना भूतो न भविष्य। वहीं आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, नागरिक संशोधन कानून लाना हो या वक्फ संशोधन कानून लाना हो, ऐसे कानून के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसके सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का, उसके जीवन को भी आगे बढ़ाने का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। और मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए 12,75,000 रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है, वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के माध्यम से न केवल नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है बल्कि स्थानीय उद्योग और व्यापारियों को भी एक नई ऊर्जा और नई गति प्रदान हुई है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने भी राज्य में कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि आप सब देखते हैं, कभी आपदा आती है, कभी अन्य प्रकार की चुनौतियां आती हैं। हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी हमने कई उल्लेखनीय
उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप में रैंकिंग लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। कल ही भारत सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को श्रेणी सी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप हमारा खराब नहीं होना चाहिए, उसके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप सभी, हम सभी कहीं जाते हैं, पूरे भारत में जाएं या हम दुनिया में कहीं जाएं, आप जब भी उनको ये बताते होंगे अपने परिचय में कि मेरा नाम ये है और मैं उत्तराखंड से आया हूँ, उत्तराखंड से आई हूँ, तो आप देखते होंगे कि उनके चेहरे का हाव भाव बदल जाता होगा और उनके हाव भाव में आ जाता होगा एक, लोग उसमें श्रद्धा से देखने लगते हैं, विश्वास से देखने लगते हैं और ऐसा देखते हैं कि जैसे कि भगवान के पास के सबसे नजदीक के लोग हमारे पास आ रहे हैं। पूरी देवभूमि आज जहां हमारे अनेक देवताओं से, अनेक धामों से आच्छादित है, वहीं हमारे यहाँ पर हिम ग्लेशियर है, गंगा यमुना जैसी अनेक नदियों का हमारे यहाँ से उद्गम है। 70% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है और इसीलिए इसको देवभूमि कहते हैं। इसलिए देवभूमि का मूल अस्तित्व किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों, ये मेरा संकल्प है और ये संकल्प मैंने लिया है, लेकिन ये संकल्प पूरे देवभूमि का संकल्प है कि यहाँ की भाइयों बहनों, हमने जहां इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसे विकृत मानसिकताओं के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई भी प्रारंभ की है, कड़ी कार्रवाई भी हमने सुनिश्चित की है। राज्य में हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर हमने कालनेमी ऑपरेशन चलाकर हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित